आखिर करोड़ों डॉलर की कीमत वाले इतने बड़े जहाज में कार की तरह ब्रेक क्यों नहीं होते हैं? क्या इंजीनियर्स ऐसे ब्रेक बना नहीं सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन असली समस्या ब्रेक बनाना नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करना है। सोचिए, कुछ टन वजन वाला एक ट्रक अगर अचानक ब्रेक लगाए तो वह कई मीटर तक फिसलता रहता है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे जहाज की जिसका वजन लाखों टन तक हो सकता है। एक बार जब ये चलना शुरू कर देता है तो इसकी इंसित यानी जड़ोइंग शक्ति बेहद विशाल हो जाती है। यही वजह है कि इस स्टील में दैत्य को रोकने के लिए कभी कभी कई किलोमीटर की दूरी चाहिए होती है। अगर इस पर कार की तरह अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो जहाज रुकने से पहले उसका अपना ढांचा ही क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए बड़े जहाज कभी अचानक नहीं रुकाए जाते हैं। जब वो बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं तो कप्तान बहुत पहले से उसकी गति कम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इंजन की ताकत घटाई जाती है और जरूरत पड़ने पर प्रोपेलर को उल्टी दिशा में घुमाया जाता है ताकि जहाज की गति थोड़ा थोड़ा कम हो सके। लेकिन सिर्फ गति कम करना काफी नहीं होता है। इतने बड़े जहाज को सही दिशा में मोड़ना भी एक बड़ी चुनौती है और यहीं पर एंट्री होती है असली हीरो की, डॉक बोट्स की। इतनी छोटी नाव को देखकर शायद आपको लगे कि ये कुछ खास नहीं है, लेकिन इनके अंदर छिपी ताकत हैरान कर देने वाली होती है। कई डक बोट्स जहाज के दोनों तरफ आकर लग जाती है, कुछ उसे धक्का देती, कुछ उसे खींचती। ऐसे लगता है जैसे कई छोटे हाथ मिलकर एक विशाल के दैत्य को संभाल रहे हो। धीरे धीरे वो जहाज को धीमी करती है, इसकी दिशा बदलती है और इसे सावधानी से बंदरगाह की ओर ले जाते हैं। फिर वहां पल आता है जब जहाज का किनारा घाट के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। जहाज के कर्मचारी मोटी मोटी रस्सियां किनारे की ओर से फेंकते हैं। बंदरगाह पर मौजूद कर्मचारी उन रस्सियों को पकड़कर मजबूती खंभों से बांध देते हैं। फिर रस्सियों को धीरे धीरे खींचा जाता है और आखिरकार लाखों टन वजन वाला यह स्टील का दैत्य सुरक्षित रूप से बंदरगाह पर रुक जाता है।